स्त्री को आत्म कल्याण की इच्छा हो, जीव प्रत्येक जीव चाहता है हमारा कल्याण हो जाए, हमको भगवत प्राप्ति हो जाए, तो सबके लिए अलग अलग विधि बताई है। ब्राह्मण कुल में जो जन्मे हैं उनकी उपासना पद्धति को कुछ भिन्न ढंग से व्यक्त किया है। क्षत्रियों के लिए धर्म पालन का प्रकार थोड़ा भिन्न है, वैश्यों के लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग कुछ और है, शूद्र वर्ण में जो जन्मे हैं उनके लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग कुछ और है, माताओं के लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग कुछ भिन्न है। अब इन बातों को सुनकर के लोगों का माथा ठनक जाता है, अरे बाप रे, भगवान की प्राप्ति में भी अंतर। सूरज कभी उजाला देने में पक्षपात नहीं करता। वो तो नहीं कहता कि साहब उजाला मेरा स्त्रियों के लिए नहीं मिलेगा, इनको लिए नहीं मिलेगा, सब बराबर देता है सूरज उजाला। ये बरसात जाति पूछ करके किसी के आंगन में नहीं बरसती कि नहीं, या ब्राह्मण के घर में ही बरसूं, यहां नहीं बरसूं। दुनिया का कोई भी पुष्प ये तुम्हारा नाम, तुम्हारी जाति, तुम्हारा गोत्र पूछ करके खुशबू नहीं देता, सबको बराबर खुशबू देते हैं। गंगा तुमको धक्का नहीं देती कि नहीं तू नहीं नहा सकता है। ये क्या बवाल लगा लिया साहब, ये ब्राह्मण कर सके, ये शूद्र नहीं कर सके, ये तुम ऐसे कर सको। ये बड़े आफत है बहुत जोर की। इन मातांते कहते हैं कि ना है तुम हवन ना कर सको, बेचारी कैसी दुखी हो जाती होंगी। भला ये कोई बात है? इन माताओं से कह दिया जाता तुम वेद नहीं पढ़ सकती, तुम हवन नहीं कर सकती, तो फिर गुस्से में कहें हम बनाए क्यों, भगवान ने हवन ही ना कर सके तो हम वेद ही ना पढ़ सके तो भगवान ने हमें जन्म क्यों दिया। ऐसे गुस्सा आती होगी कभी कभी। एक सज्जन थे, वो खेत से गन्ना लाए और उनके 4 बालक थे। गन्ना लाए, बड़े वाले के दांत अच्छे थे, मजबूत थे, वो समझदार था, उसे गन्ना दे दिया सीधे, बड़ा सा गन्ना, और वो खाने भी लग गया। छोटे वाला थोड़ा छोटा था, उतना गन्ना खाना संभव नहीं था, तो 2 टुकड़े की आधा टुकड़ा पकड़ा दिया। उससे और छोटा था, उसको 1 पंगुली पकड़ा दी, काके वाकू 1 हिस्सा पंगोली वो पकड़ा दी। सबसे छोटा जिसके अभी दूध के भी दांत नहीं आए, उसको इतना सा भी नहीं दिया। पहले तो जो छोटा वाला था जिसको गन्ना कम मिला, वो गन्ना फेंक के मारा, रो पड़ा, बोले इतना छोटा मुझको क्यों, भैया को इतना बड़ा क्यों। और सबसे ज्यादा रोया सबसे छोटा वाला कि हमको तो गन्ना देना तो छोड़ो, छूने भी नहीं दिया है। रोता रोता माँ के पास पहुंचा, माँ पिताजी पक्षपात करते हैं, उसको उतना गन्ना दिया और मुझको गन्ना नहीं दे रहे हैं, गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए। मैया ने अपनी सीमा तक समझाया और अंत में जब बालक ने रोना बंद नहीं किया तो माँ आ गई हिमायती बन करके वकालत करने को कि देव ना गन्ना क्यों नहीं दे रहे, छोटे भी देना चाहिए। वो सज्जन जो परिवार के मुखिया थे ना, तू भी बाबरी है रही है बालक के चक्कर में, मैंने यह गन्ना दे दियो तो या के दांत नहीं है, मसूड़े छिल जाएंगे, खून निकलने लग जाएगा, तब ज्यादा तू भी रोएगी और ये भी रोएगा। पर बालक नहीं माने, वो जानता ही नहीं कि मेरे लिए गन्ना की उपयोगिता क्या है, बस उसे तो ये दिखे कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। उस सज्जन ने सोचा कि भाई गन्ना नहीं दे कोई बात नहीं, पर गन्ने का सार मिल जाए, फल मिलना चाहिए। उसने जल्दी से गन्ना कूटा, उसको निचोड़ा और रस निकाल करके गिलास में छोटे बालक को दे दिया, बेटा पी ले। परंतु वो राजी नहीं है, मुझे तो गन्ना ही चाहिए, मुझे तो गन्ना ही चाहिए।
पर पिता जानता है कि इस व्यक्ति के लिए, इस बालक के लिए गन्ना उपयोगी नहीं। गन्ने का जो तत्व है, गन्ने का जो रस है, गन्ने का जो प्रतिफल परिणाम है, वो इसके काम का है। हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से वैदिक विधान में अपने संदेह खड़े कर लेते हैं, ये हमारे लिए क्यों नहीं, उसके लिए क्यों नहीं। ये बात हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है, पर ऋषि महर्षि जानते रहे हैं। ये भगवान को पता है कि किस जीव के कल्याण का मार्ग कौन सा ठीक है। अरे बाबा, तुम एक वकील पर भरोसा कर लेते हो, यहां तो ना है कोई वकील। और फाइल देते हो, पैसा देते हो और वो चलाता रहता है कई साल तक। एक डॉक्टर पर भरोसा कर लेते हो, पर शास्त्रों पर विश्वास करने में कठिनाई क्यों आती है? शास्त्रज्ञ संतों पर भरोसा करने में कठिनाई क्यों आती है? और तो छोड़ो, नाई के सामने भी आदमी ऐसे सरेंडर है जाए, आंख बंद करके चुप बैठ जाए। इतनी श्रद्धा से कभी माँ के सामने नहीं बैठा, भगवान के सामने नहीं बैठे। वो कान खींचे, चाहे मुंह बिचकाए, चाहे सेविंग करते करते कहा कर दे, चोट लग जावे। बड़ी श्रद्धा से नेत्र बंद करके बैठ जाता है, मानो भगवान है। शास्त्रों पर विश्वास हो और जो मेरे निमित्त शास्त्रों में उल्लिखित है परमात्मा प्राप्ति का मार्ग, मैं उसी मार्ग से आगे बढ़ूंगा। परिणाम भले ही कुछ देर में आए, परंतु निरापद होगा, वो असंदिग्ध होगा, वो निर्भ्रांत होगा, और होगा माने पक्का होगा, क्योंकि शास्त्रों में इसका उल्लेख है। जैसे एक पिता बिना दांत वाले बालक को गन्ना देना स्वीकार्य नहीं करता, कितना भी बालक रोए तब भी गन्ना नहीं देगा। इसमें पिता के पक्षपात नहीं है, अपितु बालक की हित बुद्धि है। तो माताओं को यज्ञोपवीत नहीं होना है, माताओं को हवन नहीं करना है, माताओं को वेद पाठ नहीं करना है, इसमें कुछ हित छिपा हुआ है, इसलिए कुछ बातों की वर्जना की गई है। तो हमको उल्टा नहीं चलना चाहिए, दृढ़ विश्वास करके भगवत प्राप्ति का मार्ग है ना, भगवान के नाम का आश्रय लें। जो हमारी शास्त्रोक्त पर्वों की उपासना पद्धति है, उसके अनुसार अपने जीवन को परिमार्जित करें, परिष्कृत करें। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का पर्व आए तो जो विधि शास्त्रोक्त उसका पालन करें, सुचिता पूर्वक रहें, सच्चरित्रता पूर्वक रहें, सत्यनिष्ठा हमारे जीवन में हो, तो जीव मात्र को भगवत